हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिव्यांशी, आपकी मैम, आपकी दोस्त एडुरीड क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपके कमेंट्स आ रहे थे, आपने मुझे अप्रिशिएट किया और हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप उसको लाइक करो, शेयर भी करो। और जितने भी लोगों ने अप्रिशिएट किया है उसके लिए दिल से धन्यवाद। अगर मेरे किसी वीडियो से या मेरे किसी लेक्चर से या एक सिंगल क्वेश्चन से भी अगर आपको कुछ मदद मिल रही, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि हम बहुत सारी चीज़ें हर जगह से पढ़ते हैं और समझ में हमें नहीं आता है, लेकिन हाँ कोई ऐसा समझा दे या जिस वे में समझा दे उसमें समझ में आ जाता है। तो अगर इस तरीके से अगर आपको समझ में आ जा रहा है कि मेरी कोई भी वीडियो, कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में आ जा रहा है, तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। और मैं इस प्लेटफॉर्म पे इसीलिए आई हूँ कि जो बच्चे फ़ीस दे कर के तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, या जो किसी भी वजह से वो तैयारी कर पाने में सक्षम नहीं हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए ही एडुरीड क्लासेस यूट्यूब पे सारी वीडियोस प्रोवाइड करा रहा है। बच्चों, इस समय चैप्टर्स के रिवीजन इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि अभी जितना भी आप प्रैक्टिस करो उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। जितने वोकैबलरीज आप पढ़ो उतना अच्छा है। हमने बहुत सारे वीडियोस पहले से ही अपलोड करके रखे हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। वो इसलिए अपलोड करके रखा गया है ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सको। हर एक वीडियो आप जा कर के देखो, हर एक वीडियो में जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है बच्चों, जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर से ही लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन सॉल्व कराने का एक यही मतलब होता है, चाहे वो कोई भी करा रहा हो, एक यही मतलब होता है प्रीवियस ईयर पेपर से सॉल्व कराने का कि जो पहली बात तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, प्लस हमें ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। फिर मैंने ये भी चीज़ बताई कि जब हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स करते हैं ना, तो 10 क्वेश्चन मान लो एक वीडियो में कराए जा रहे हैं, उस 10 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, तो यानी कि 40 तो ऑप्शन हो गए और हमारा जो 10 अकेला वो 50, टोटल नंबर ऑफ 50 क्वेश्चंस वी आर सॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर वीडियो। तो आप समझ सकते हैं कि एक वीडियो आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है, ठीक है। चलो बच्चों, आज जो मैं सीरीज़ लेकर के आई हूँ आपके लिए वो ईडियम्स एंड फ्रेजेस की है, ठीक है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस होते क्या हैं, कई बार क्या होता है कि इनको हम मुहावरे कहते हैं। होता क्या है कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस याद कैसे करें। कुछ ऐसे ईडियम्स फ्रेजेस होते हैं जिनका कि हम एग्जैक्ट वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग निकाल लें तो वो याद हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि जिनका एग्जैक्ट मीनिंग निकालने के बाद वर्ड कुछ और है, उस वर्ड का मतलब कुछ और है, लेकिन उस ईडियम फ्रेजेस का मतलब कुछ और है, समझ रहे हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल्स के तौर पर समझेंगे। एग्जाम्पल्स के तौर पर कैसे, जैसे कि उसको समझेंगे कि कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेकर के। हर एक चीज़ को बच्चों याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा याद करेंगे ईडियम फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो ईडियम एंड फ्रेजेस है, ईडियम एंड फ्रेजेस का जो पहला पार्ट है वो है एसिड टेस्ट, ठीक है। क्या है वो है एसिड टेस्ट। अब एसिड टेस्ट क्या होता है, देखो यहाँ पे मीनिंग भी दी हुई है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल भी चाहिए तो वो भी तैयारी करने वाले बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप नीचे दिए हुए नंबर पर एक बार कॉल करें, अपने बारे में बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट मैं इस प्लेटफॉर्म से करने वाली हूँ जल्द ही, लेकिन उसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा, ओके। चलो आते हैं एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट प्रूव्स द इफेक्टिवनेस ऑफ समथिंग। ये होता क्या है, देखो भाई, एसिड टेस्ट मतलब कि आप कोई भी चीज़ कितनी इफ़ेक्टिव है, कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, वो हम एसिड टेस्ट करके ही हमको पता चलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एसिड मतलब जान रहे हो, एसिड एक केमिकल होता है जो कि हम कहीं गिराते हैं किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति पर, तो वो जल सकता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। आपने एक मूवी देखी होगी गंगा जल, ठीक है। तो गंगा जल मूवी में क्या उस एसिड को गंगा जल कहा गया था, तो उस मूवी से आप उसको रिलेट कर लो, ठीक। तो वैसा होता है एसिड। अब
आप किसी पर एसिड गिरा रहे हो तो भी उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो एसिड टेस्ट का मतलब ये होता है ऐसी चीज़ करना जो कि मतलब बढ़िया इतना अच्छा करना कि किसी भी चीज़ का उस पर प्रभाव ना पड़े। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, आई प्रैक्टिस्ड हार्ड at the dance sessions, but the acid test will come when the master will assess our solo performance. acid test यानी जो मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी मेजर जो टेस्ट होगा वो उस समय होगा जब उनके मास्टर देखेंगे। क्लियर हो गई बात, समझ में आई? चलो, जो दूसरा वर्ड है हमारा वो है कट द ग्राउंड फ्रॉम अंडर फीट। क्या कह रहा है? कट द ग्राउंड फ्रॉम अंडर फीट। आप चल रहे हैं, आपके नीचे से अचानक से ज़मीन हटा दी जाए, क्या होगा? आप डिसबैलेंस हो जाओगे। ठीक है, तो इसी तरह इसका क्या मतलब है? व्हेन यू कट द ग्राउंड फ्रॉम अंडर समवन्स फीट यू डू समथिंग विच वीकन्स देयर पोजीशन। डिसबैलेंस होना यानी कि आपकी पोजीशन क्या हो गई? वो वीक हो गई, वो कमज़ोर हो गई, यानी कि आप जिस तरीके से चल पा रहे थे अब उस तरीके से नहीं चल पाओगे। यानी कि अब जैसे आप अपने आसपास भी देख सकते हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो तैयारी करने सिर्फ नाम के लिए आते हैं। उनका पर्पस तैयारी करना नहीं होता, उनका पर्पस होता है जो तैयारी कर रहे हैं उनको भटकाना। अब वो चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे आपके आसपास के जितने भी लोग हों, ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। तो वो क्या करते हैं आपके जो वो क्या करते हैं? कट द ग्राउंड फ्रॉम अंडर फीट, यानी वो आपके पैरों के तले जमीन हटाना। राइट, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हेन टीम इंडिया हिट मोर देन 350 रन्स इन द ODI दे कट द ग्राउंड फ्रॉम अंडर द ओपोनेंट्स फीट। यानी कि टीम इंडिया ने इतना ज़्यादा स्कोर कर लिया था कि भाई जो दूसरा ओपोनेंट टीम था उसको क्या लगने लगा कि अब तो मैच इनके हाथ से गया। ठीक, नेक्स्ट है चेज योर टेल। चेज योर टेल, स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स बट एक्चुअली अचीविंग टू लिटिल। चेज योर टेल। अच्छा ये बताओ, जैसे कि अगर अब आपने किसी कुत्ते या बिल्ली को देखा होगा ना, वो कभी कभी अपने पूंछ को ही काटने के लिए पीछे पीछे घूमते रहते। तो क्या अपनी पूंछ को पकड़ पाते हैं? नहीं पकड़ पाते, या पकड़ पाएंगे तो बहुत मुश्किल से भाई पहुंच पाते अपनी पूंछ तक। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए, लेकिन आपको कुछ अचीव नहीं हो सका। एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन चेजिंग हिज टेल ऑल वीक कलेक्टिंग डेटा बट द रिपोर्ट इज स्टिल नॉट रेडी। यानी कि उसने क्या बोल रहा है कि वो चेज करता रहा पूरे वीक डेटा कलेक्ट करने के लिए, बट द रिपोर्ट इज स्टिल नॉट रेडी, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट रेडी नहीं कर पाया। ठीक है, चेज योर टेल यानी कि पूरी कोशिश करना किसी काम को करने के लिए, लेकिन उसको अचीव नहीं कर पाना। तो नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेजेस का हमारा नेक्स्ट वर्ड है होल बैग ऑफ ट्रिक्स। होल बैग ऑफ ट्रिक्स मीन्स इट मीन्स दैट ट्राइंग ऑल द क्लेवर मीन्स टू अचीव समथिंग। यानी कि हर एक वो संभव कोशिश करना किसी भी चीज़ को पाने के लिए। बच्चों, हम जो टीचर्स होते हैं वो आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस जब होती हैं, चलती है हमारी, तो उसमें बच्चे पूछते हैं, जैसे अगर एक टॉपिक मैंने समझाया और उनको समझ में नहीं आया, तो हम ये कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उनको समझाएं कि वो पर्टिकुलर टॉपिक उनको समझ में आ जाए। ठीक है, तो जो टीचर्स होते हैं वो आपको एक छोटी सी छोटी चीज़ समझाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं वो, और उनका एक यही टारगेट रहता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट जो वो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों के दिमाग में सीधा जाए। अब उसके लिए वो कुछ भी करते हैं। यानी कि देख रहे हो, होल बैग ऑफ ट्रिक्स। ट्रिक्स मतलब क्या होते हैं? जैसे ट्रिक्स मतलब होते हैं जादू या मैजिक। ठीक, तो इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट टू फाइंड द इंफॉर्मेशन इवन आफ्टर अप्लाइंग द होल बैग ऑफ ट्रिक्स। यानी हर संभव कोशिश करने के बाद भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ कोई भी तरीके का इंफॉर्मेशन निकाल पाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिलीवर्ड द गुड्स। डू वॉट इज़ एक्सपेक्टेड और प्रोमिस। डिलीवर द गुड्स, भाई अगर आपने कहीं ऑर्डर किया, अमेज़ॉन ई कॉमर्स वेबसाइट पर आपने कुछ भी ऑर्डर किया, ठीक है, अब आपने ऑर्डर किया तो
ऑर्डर किया, जिस दिन आने वाला था 8 तारीख, मान लो कोई भी तारीख ले लो, उस समय उस डेट पे डिलीवर हो गया, तो आपको क्या दिखाता है कि योर गुड्स हैज़ बीन डिलीवर्ड, यानी कि जो सामान था वो आपके पास पहुंच गया है। तो आपने जो प्रॉमिस किया है या आपने जो सोचा है वो फुलफिल हो जाए, उसको कहते हैं डिलीवर द गुड्स। आई हैव गिवन माई कार टू अ न्यू मैकेनिक फॉर रिपेयर, होप ही डिलीवर्स द गुड्स। क्लियर? यानी कि जिस चीज़ के लिए बनाने के लिए दिया था वो अच्छे से बना दे, उसको रिपेयर कर दे। नेक्स्ट है फाइन टूथ कॉम्ब, एग्जामिनिंग समथिंग केयरफुली टू नॉट मिस आउट एनी डिटेल्स। फाइन टूथ कॉम्ब, फाइन टूथ कॉम्ब का मतलब क्या होता है कि हर एक छोटी सी छोटी माइन्यूट चीज़ों को ध्यान में रखना। बच्चों, जब आप तैयारी करने के लिए जाते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 2-3 साल बाद उनका दिमाग खुलता है कि मैम तैयारी तो सही तरीके से हो ही नहीं रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि वो दूसरों का सोच करके कि हाँ दूसरे लोगों ने उनको बोला कि चलो भाई तैयारी करते हैं, और वो तैयारी करने के लिए आ गए, तो अब उनको पता ही नहीं कि तैयारी कैसे करनी है। लेकिन वहीं पे जिन बच्चों को पता है कि उन्हें तैयारी कैसे करनी है, वो हर एक छोटी सी छोटी चीज़ों को समझते हैं, परखते हैं, वो हर एक सब्जेक्ट को एनालाइज करते हैं कि किस किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है। जो उनका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जो थोड़ा वीक होता है और जो उनको ये लगता है कि जो उनसे नहीं हो पाएगा उस पर भी फोकस करते हैं कि हमारा जो है कट ऑफ तक निकल जाए। तो यानी जो आपका मजबूत सब्जेक्ट है उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और जो वीक सब्जेक्ट है उस पर भी ध्यान देना है, उसको छोड़ नहीं देना है। ठीक? तो द बॉस एग्जामिन्ड माई रिपोर्ट विथ अ फाइन टूथ कॉम्ब बिफोर सबमिटिंग इट टू द सीनियर मैनेजमेंट। यानी जो मेरे बॉस ने मेरा जो रिपोर्ट था, जो मैंने बनाया था, तैयार किया था, उसको एग्जामिन किया विद अ फाइन टूथ कॉम्ब, मतलब बहुत ही केयरफुली, बिफोर सबमिटिंग इट टू द सीनियर मैनेजमेंट। नेक्स्ट, एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज, ट्राइंग आउट एवरी पॉसिबिलिटी टू गेट अ रिजल्ट। जब हम तैयारी करने के लिए आते हैं, या आप जब 1-2 अटैम्प्ट दे लोगे, भगवान न करे आप इस बार अगर अटैम्प्ट देने जा रहे हो तो आपका इसी अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनका नहीं हो पाता है, तो बेटा उस समय का जो दर्द होता है ना वो अलग ही होता है, वो कोई बयान नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जिसको सिलेक्शन चाहिए ना उसके सामने बहुत सारी चीज़ें घूम रही होती हैं कि भाई जो पढ़ा है उसकी फ़ीस देनी होगी, अगर घर लोन पर लिया है तो लोन की EMI देनी होगी, माँ बाप को कैसे, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं उनका खर्चा चलाना होगा। तो ये जो सारे प्रेशर होते हैं ना, तो उसमें जो कैंडिडेट होता है वो कोशिश करता है कि कैसे भी करके हम इससे ओवरकम हो और इस किसी भी एग्ज़ाम को निकालें। इसी तरीके से जो NTA का स्कैम हुआ, NTA जो पेपर लीक हुआ था, बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे भी थे जिन्होंने तैयारी की थी, जिनका फुल मार्क्स आया, अच्छा मार्क्स आया, जिन्होंने अपनी मेहनत से स्कोर किया अच्छा मार्क्स, लेकिन आज उसके लिए हम कुछ भी नहीं, मतलब वो मार्क्स उनके लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग, ज़ीरो। तो आज उन्होंने कितनी तैयारी की होगी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, लेकिन आज उनको जो उसका रिज़ल्ट मिला है वो उससे खुश नहीं होंगे, उनके साथ एक तरीके से धोखा हुआ। ठीक है? तो एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज़, इट इज़ डिफ़िकल्ट थिंग टू डू, बट इफ़ वी रियली वांट इट डन वी मस्ट एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज़। यानी बता रहे हैं कि जिस चीज़ की बात हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन है करने में, बट हमें क्या करना है, हर एक पहलू पे ध्यान देना होगा। नेक्स्ट, फास्ट ट्रैक समथिंग, रेटिंग समथिंग हायर ऑन योर प्रायोरिटी लिस्ट टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट। जैसा कि मैंने बताया कि फास्ट ट्रैक जैसे क्या होता है ना कि हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम में ऐसे लाखों करोड़ों जो पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं। अब क्या होता है कि वो पेंडिंग जैसे कि 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल से उसको कोई देखने ही नहीं जा रहा है, इतना पुराना केस हमारा पड़ा हुआ है। उनको हटाने के लिए, यानी उनको उन जो केसेस हैं उसका डिसीज़न लेने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, उनको भी इस्टेब्लिश किया गया। यानी कि कुछ ऐसे केसेस जिनका कि निपटारा तुरंत हो जाना चाहिए, ऐसे केसेस करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया। या फास्ट ट्रैक यानी कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए उस गति को बढ़ा देना। इन व्यू ऑफ
the seriousness of the crime, the civil society is pressing up on a fast track decision from the कोर्ट। यानी कि जो अब आजकल क्राइम्स भी बढ़ते जा रहे हैं, तो उन क्राइम्स का जो रिजल्ट आ रहा है, यानी कि जो क्रिमिनल्स हैं, एग्जैक्टली जो क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने कोई गलत काम किया है, तो उसका जो निवारण है वो तुरंत ही हो, उसका जो समाधान हो, जो कोर्ट में जब वो केस जा रहा है तो जो दोषी है उसको तुरंत सजा मिले, उसके लिए क्या किया जाता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट को इस्टेब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट, गेट डक्स इन अ रो। आपने देखा होगा जब बत्तख चलते हैं ना, तो वो एक लाइन से बना करके चलते हैं। वो अगर किसी पॉन्ड में हैं, पॉन्ड में तैर रहे हैं, तो वो एक लाइन से रहते हैं। तो गेट डक्स इन अ रो, गेटिंग योर थिंग्स वेल ऑर्गेनाइज्ड, यानी अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना। टू इंश्योर अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च वी मस्ट गेट आवर डक्स इन अ रो। यानी कि अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो आपको क्या अपनी तैयारी फुली करनी होगी। फुली फर्निश्ड कैसे, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है, आपको चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको करती रहनी है। नेक्स्ट, गेट द शो ऑन द रोड, पुटिंग अप अ प्लान और आइडिया इनटू एक्शन, गेट द शो ऑन द रोड। यानी अभी तक जो सोच रहे थे उसको करना है। सिर्फ सो करके बैठे बैठे सपने नहीं देखने हैं कि मेरा जीएसटी इंस्पेक्टर में हो जाएगा, मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर में हो जाएगा, ये चीज़ें सोचनी नहीं है। अभी तक जो भी आप पढ़ते आ रहे थे उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट तभी कर पाएंगे जबकि आप मॉक टेस्ट देंगे, तभी कर पाएंगे जब आप रिवीजन करेंगे। नाउ दैट वी हैव कंप्लीटेड ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज़, लेट्स गेट द शो ऑन द रोड। यानी कि अब हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर ली हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़, लेट्स गेट द शो ऑन द रोड, यानी अब काम हमें शुरू करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये 10 ईडियम फ्रेजेस थे और आई होप कि 10 आपको समझ में आए होंगे। ये जो भी ईडियम फ्रेजेस हैं प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं और हमारे स्टडी मटेरियल में भी हैं। अगर आपको हमसे स्टडी मटेरियल परचेज़ करना है जो कि प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, जो कि बिगनर्स हैं, तो आप हमें नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिस हमारा जो पर्पज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस बार सिलेक्शन लें। ठीक है, थैंक यू सो मच।